वहदहू वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफ़ऊ अहदहum अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गुज़श्ता जुमा पर मेराजुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से चंद बातें आपके गोश गुजार की थीं। उसी वाक़े को आज मुकम्मल करने की इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे और इस वाक़े से जो चीज़ें हमें नसीहतन और सबकन हासिल होंगी इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे उन चीज़ों को समझने की और उनको अपना कर उन पर अमल करने की भी कोशिश इंशाअल्लाह करेंगे। सैयदना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने रात के वक़्त मस्जिद हराम बैतुल्लाह शरीफ से लेकर मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस तक का सफ़र कराया। इसको फरमाया अस्रा बिअब्दिही कि अल्लाह ने अपने बंदे को रात के वक़्त सफ़र कराया और सैर कराई। फिर उसके बाद अगला सफ़र बैतुल मुक़द्दस से आसमानों के ऊपर तक जहाँ तक अल्लाह को मंजूर था वो भी कराया। लेकिन चंद बातें समझने वाली हैं कि अल्लाह ने जब इस सफ़र मेराज का ज़िक्र किया तो फरमाया सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, शुरू किया सुबहान से। और सुबहान का माना आपको अच्छी तरह याद होगा। सुबहान का माना क्या है जी? अल्लाह शरीकों से पाक है। याद होगा सुब्हानकल्लाहुम्मा में पढ़ा था, सुब्हान रब्बियल अज़ीम में, सुब्हान रब्बियल आला में। अल्लाह शरीकों से पाक है। इब्तिदा इस वाक़े की यहाँ से की। सूरत बनी इसराइल 15वां पारा पहला लफ्ज़ है सुब्हाना, पाक है वो ज़ात शरीकों से। ये क्यों फरमाया? उसकी वजह यह है कि कोई कमाले नबी को देखकर, नबी की अज़मत को देखकर, नबी की इतनी बड़ी शान और रिफ़त को देखकर कोई ये ना समझ बैठे कि नबी भी माबूद है, नबी भी अल्लाह का पार्टनर है, नबी भी अल्लाह का शरीक है। अल्लाह ने लफ्ज़ पहला ऐसा जिक्र किया कि तमाम की तमाम शिर्क की जड़ें काट के रख दी और फरमाया सुब्हाना। और लोगों सुनो, मैं अल्लाह शरीकों से पाक हूँ, अपने नबी को इतना बड़ा मकाम दे रहा हूँ, लेकिन इतने बड़े मकाम के बावजूद मेरा पैगंबर मेरा बंदा होगा, मैं उसका खुदा और उसका माबूद रहूँगा। सुब्हान अल्लाह।
फरमाया सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला। ओ लोगो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शरीकों से पाक है। मेरे नबी की इतनी करामत और इज़्ज़त और शराफत और शर्फ देखकर तुम ये न समझ लेना कि ये अल्लाह का शरीक बन गया है। कहते हैं ना कि असल में अहद था, मीम लगा के अहमद बन के ज़मीन पे उतर पड़ा। अस्तग़फिरुल्लाह है। तो ये इतना शिरकिया अकायद उनका रद्द किया, सद्देबाब किया पहला लफ्ज़ ज़िक्र करके सुबहाना। ओ लोगो, अल्लाह शरीकों से पाक है। मेरा नबी, मेरा पैगंबर, मेरा हबीब है, मेरा खलील है, मेरा प्यारा है। लेकिन ये ना समझ लेना कि मैं अल्लाह का शरीक है। नहीं नहीं, सुबहाना, अल्लाह शरीकों से पाक है। सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दी। फिर जिक्र किया असरा बिअब्दी, अपने बंदे को उस अल्लाह ने सैर कराई है। तवज्जो से सुनना जरा बात। नबी के हाथ पर, तवज्जो है आपकी, मसला समझे। नबी के हाथ पर अल्लाह जो भी मोजज़ा जाहिर करे, जो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोजज़ा लोगों को दिखाए, फरमाया सुन लो लोगो, उस मोजज़े के अंदर कमाल नबी का नहीं होता, कमाल नबी के रब अल्लाह का होता है। इज़्ज़त नबी की होती है, सदाकत नबी की बयान हो रही होती है। वाज़े करना नबुव्वत को, नबुव्वत की और सदाकत को वाज़े करना, मकसूद ये चीज़ें होती हैं। लेकिन कमाल नबी का नहीं, नबी के रब अल्लाह का होता है। अल्लाह ने फरमाया सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया मा तिल्क बियमीनिका या मूसा, ए मेरा पैगंबर मूसा, तेरे दाएं हाथ में क्या चीज़ है? मूसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं हिया आसाया, अल्लाह ये मेरा आसा और डंडा है। अतवक्कउ अलैहा व अहुश्शु बिहा गनमी वलिया फीहा मारिब उखरा। रब करीमा, इसके साथ मैं टेक भी लगाता हूँ, इसके साथ अपने रेवड़ बकरियों के लिए पत्ते वगैरह भी झाड़ा करता हूँ। वली अफिया मारिब उखरा, ये आसा और डंडा मेरे और भी बहुत सी ज़रूरतों में काम आता है। अल्लाह ने फरमाया मेरे पैगंबर, ये जो तेरा आसा है फअल के असाक, मेरा पैगंबर इस आसा और डंडे को फेंक तो सही जरा। अल्लाह के नबी ने आसा मुबारक अपना फेंका। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया काला काला हिया साया अतवक्कउ अलैहा व अहुश्शु बिहा अला गनमी वलिया फीहा मारिब उखरा। काला अलकिहा या मूसा फअल्काहा फइज़ा हिया हय्यतुन तसा। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा फेंका, वो बड़ा अज़दा बन के दौड़ने लग गया। मूसा अलैहिस्सलाम हैरान। अल्लाह ने फरमाया खुज़हा, ए मेरा पैगंबर इसे पकड़। आगे फरमाया वला तखफ, पैगंबर डर नहीं। मूसा, अब सांप को कौन पकड़े? जितना भी बहादुर हो, सांप को पकड़ना ज़रा मुश्किल काम है ना। मूसा अलैहिस्सलाम ऐसे ज़रा है थोड़ा सा रुके। अल्लाह ने फरमाया ला तखफ,
डर नहीं, खुदा वाला तखफ। ए मेरे पाक पैगंबर इसे पकड़िए। अब बात समझने की है, अगर मोजज़े के अंदर, जो मसला मैं समझा रहा हूं तवज्जो से, अगर मोजज़े के अंदर कमाल नबी का होता, मूसा अलैहिस्सलाम कभी ना डरते। उनको पता होता भाई मैंने खुद इसको सांप बनाया, अभी खुद इसको डंडा बना दूंगा। लेकिन ना, कमाल पैगंबर का मोजज़े में नहीं होता, कमाल किसका होता है? अल्लाह की ज़ात का कमाल होता है। अल्लाह ने फरमाया सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला, हमने अपने नबी, अपने प्यारे बंदे को बेअब्दिही, अपने बंदे को अल्लाह फरमाते हैं मेराज खुद कराई है। ये रात का सफ़र और आगे मेराज ये हमने खुद कराई है। इसमें कमाल मेरे मोहम्मद का नहीं, अल्लाह की कुदरत का कमाल है। अल्लाह अकबर। फरमाया अब बेअब्दिही, अब्दियत, अल्लाह, अब्द, अब्दुल्लाह, अल्लाह का बंदा, और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सबसे बेहतरीन लक़ब उलमा ने लिखा है, सबसे बेहतरीन लक़ब जो नबी के लिए जचता था, ढुकता था, मुनासिब था, अल्लाह ने वो लगाया। नबी के लिए सबसे बेहतरीन लक़ब जो मुनासिब था, जो ढुकता और जचता था, अल्लाह ने वो लगाया। और वो कौन सा था? अब्द, अब्दियत, बंदा होना। कलमा पढ़ते हैं ना, तो अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु। लोगों, अगर मेरे नबी की गवाही देने लगोगे ना, उस वक़्त तुमने क्या कहना है? मुहम्मदन अब्दुहु। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले मैं गवाही देता हूँ कि वो अल्लाह के बंदे थे, व रसूलुहु, और अल्लाह के रसूल थे। पहले उनके अबदियत और बंदगियत और इंसानियत का इकरार करना है, उसके बाद आगे जाके उनकी रिसालत का इकरार करना है। ठीक है, उलमा ने लिखा सब तो अफजल लक़ब नबी वास्ते यही है कि वो अल्लाह दे बंदे ने। ठीक है जी, इसलिए लोगों को धोखा दिया जाता है भाई नहीं जी नूर नूर नूर, नबी नूर था, नबी नूर था। और नबी नूर था का क्या मतलब है? नबी की हर काम के अंदर अल्लाह ने नूरी हिदायत छुपा के रखा है। कोई बंदा भी नबी की बात पर अमल करेगा, अल्लाह उसको नूरी हिदायत अता कर देगा। अल्लाह अकबर। अब दूसरी बात, असरा बे, तीसरी बात, असरा बे अब्दिही, अल्लाह ने अपने बंदे को मेराज कराई। मेराज का क्या मतलब? मेराज कैसे हुई थी? बैतुल्लाह हतीम के अंदर अल्लाह के पाक पैगंबर लेटे हुए हैं, जिब्राईल आया, वो जन्नत से एक सवारी लेके आया। पिछले जो में गल्ला हो गई है मेरे ख्याल है, उसका नाम बर्राक था, गधे से बड़ी खच्चर से छोटी, और उसको लेके आए, अल्लाह के पाक पैगंबर को सवार किया। किधर ले गए? बैतुल मुक़द्दस। किधर ले गए? ज़रा बोलो किधर? बैतुल मुक़द्दस ले गए। क्यों ले गए? इसलिए ले गए कि अल्लाह के पाक पैगंबर बैतुल्ला के साथ मस्जिद हराम में मौजूद थे, बैतुल मुक़द्दस में मौजूद नहीं थे। अब अल्लाह के नबी को बैतुल्ला से बैतुल मुक़द्दस ले जाया गया। जब आप वहाँ पे पहुँचे, आप बैतुल्ला में नहीं थे, बैतुल मुक़द्दस में मौजूद थे। क्यों? अच्छा, एक और बात इसी तरह ज़रा सुन। अल्लाह के पाक पैगंबर ने हिजरत की है ना हिजरत, कित्थों कित्थे तक? मक्का से मदीना पाक तक अल्लाह के पाक पैगंबर ने हिजरत की है। हिजरत क्यों की? आप मक्का में थे, आजमाइशें थी, तकलीफ़ें थी। अल्लाह ने फरमाया मेरे पैगंबर अब आप यहाँ ये इलाका छोड़कर मदीने में चले जाइए।
क्या मतलब? कि मतलब ये था अल्लाह के पाक पैगंबर जब मदीना में चले जाएंगे, मक्का में नहीं होंगे, तो काफरों के जुल्म सितम से सारे बच जाएंगे मुसलमान। यही मतलब था ना, जो नबी हर जगह पे मौजूद होवे, नबी हर जगह पे मौजूद हो, है मक्का में भी हो मदीना में भी हो, तो फिर हिजरत का क्या फ़ायदा? फिर अल्लाह ये क्यों कहे भाई आप मदीना चले जाएं? फिर पता हो अल्लाह को नहीं पता भाई नबी मक्के में भी है, मदीने में भी है, मुशरिकीन इधर भी तकलीफ पहुंचा सकते हैं, नबी उधर हो तो उधर भी तकलीफ पहुंचा सकते हैं। लेकिन नहीं, हमारा अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और सुन्नत के मुताबिक है, अल्लाह हर जगह पर हाजिर भी है, नाजिर भी है, मौजूद भी है, देखने वाला भी है। हाजिर नाजिर का माना, हाजिर माना मौजूद, नाजिर माना देखने वाला, ये अल्लाह की सिफत है। और बाकी जितनी भी मखलूक है, जिब्राइल से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह से लेकर अदना से अदना मखलूक तक, कोई भी हर जगह हाजिर नाजिर नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी को बैतुल्लाह से बैतुल मुक़द्दस में इसलिए ले जाया गया कि मेरा नबी बैतुल्लाह में था, बैतुल मुक़द्दस में नहीं था। जब बैतुल मुक़द्दस में पहुँचे, बैतुल्लाह में नहीं थे, बैतुल मुक़द्दस से अल्लाह ने आपको उतला सफ़र कराया ऊपर वाला, और ऊपर वाले सफ़र में अब आप आसमानों से ऊपर थे तो ज़मीन पर नहीं थे। हर जगह हर वक़्त मौजूद होना किसकी सिफत है? अल्लाह की सिफत है। और नबी हो या कोई भी हो, वो हर जगह हर वक़्त मौजूद हो सकता नहीं। सादा जी मिसाल है, जेरा अल्लाह हर जगह ते, ओदे घर भी हर जगह ते, उसके घर भी हर जगह पे, मस्जिदें ओ पूरी दुनिया पे देखो, जो अल्लाह हर जगह पे, उसके घर भी हर जगह पे। रसूलुल्लाह एक जगह पे, रसूलुल्लाह की कब्र मुबारक या कब्र ज़िंदगी से, आपकी वफ़ात से पहले जो ज़िंदगी मुबारक थी, उस वक़्त आपकी रिहाइश मुबारक भी एक जगह पे थी। ठीक है जी। अल्लाह, कुछ मसले समझ आए आपको? सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू। अल्लाह ने मस्जिद अक़सा से ऊपर उठाना शुरू कर दिया। चलते जा रहे हैं, चढ़ते जा रहे हैं, पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, सातों आसमान के ऊपर गए। अल्लाह के पाक पैगंबर वहां पे पहुंचे। अल्लाह ने उससे ऊपर सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचाया। अल्लाह ने सूरत नजम 27वें पारे में इसका जिक्र किया, इंदा सिदरतुल मुंतहा, सिदरतुल मुंतहा के करीब जिब्राईल अमीन का भी दीदा वगैरह वगैरह। मुख्तसर ये है, अल्लाह ने फरमाया उसके ऊपर मेरा पैगंबर गया। तवज्जो से, अब बाकी आप सारी चीज़ें सुनते रहते हैं। जमात कराई नबियों को, उसके बाद ऊपर मुलाकातें हुई नबियों से, अल्लाह ने तोहफे दिए, नबी ने सलाम तोहफे दिए, वापसी आए, नमाजों का तोहफा मिला वगैरह वगैरह, सारे सुनते रहते हैं ना। मैं आपको इसी मेराज के मुताल्लिक चंद चीज़ें इजाफी और बताना चाहता हूँ, वो बहुत कम बयान की जाती हैं। तवज्जो से, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेराज के सफ़र में अल्लाह ने मुझे जन्नत की भी सैर कराई और जहन्नम की भी सैर कराई। जहन्नम का भी नज़ारा कराया, भाई ये यूं 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 ऐसे हो रहा है, और जन्नत का भी नज़ारा कराया। फरमाया अल्लाह के पाक पैगंबर ने, ओ मेरे साहबा, जब मुझे जहन्नम का नज़ारा कराया गया, मुशाहिदा कराया गया, वहाँ पर मैंने बहुत सारे लोगों को मुख्तलिफ किस्म के अजाब में मुब्तला देखा। फिर मेरे नबी ने वो बातें बताई, हमें पता होनी चाहिए ना। अब सुनो जी, हज़रत
अबू हुरैरा और हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने मेराज के सफ़र में जब जहन्नम का नज़ारा किया, मुशाहिदा किया, तवज्जो, मैंने एक जमात को देखा, उस जमात के लोगों की होंठों को जहन्नम की आग की कैंचियों से काटा जा रहा था। अल्लाह, तवज्जो कर, मेरे नबी दिए एक गल्ला में सुनो ज़रा। फरमाया, और लोगों, मैंने उस जमात को देखा, हदीस का मफ़हूम है, उस जमात को मैंने देखा कि उनके होंठों को आग की कैंचियों से, लोहे की कैंचियों से काटा जा रहा था। अजीब बात यह है, फरिश्ते उनके होंठों को काटते और फिर जब वो पीछे थोड़ी देर के बाद देखते फरिश्ते उनके होंठ दोबारा बन जाते, फरिश्ते फिर काट रहे हैं, फिर दोबारा बन रहे हैं, फिर काटे जा रहे हैं, फिर दोबारा बन जाते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या जिब्राइल, ओ जिब्राइल, ये कौन बंदे हैं जिनके होंठों को लोहे की, जहन्नम के लोहे की कैंचियों से काटा जा रहा है। जिब्राइल कहता है, तवज्जो नाल सुनना जरा, जिब्राइल कहता है, या रसूल अल्लाह, ये आपकी ये वो उलमा है, ये वो मुकर्रिरीन हैं, ये वो खिताब करने वाले और बयान करने वाले हैं जो लोगों को तो बताते थे पर अपना अमल उसके मुताबिक नहीं होता। अल्लाह, लोगों, भाइयों, अल्लाह का वास्ता है, अल्लाह की कसम, मैं बताने में कभी खयानत नहीं करता। जो मेरी अक्ल में, जो मेरी समझ में आता है ना दीन का मसला, मैं वो खोल के बता देता हूँ और ईमानदारी से मैं भरपूर कोशिश करता हूँ अल्लाह मुझे पहले अमल की तौफीक दे, फिर मैं लोगों तक पहुँचाऊँ। और ईमानदारी से मैं बेशुमार दफ़ा अल्लाह से दुआ करता हूँ, या अल्लाह लोगों को जो भी बताने लगूँ पहले मैं खुद अमल करूँ, खुद अमल करूँ। इंशाअल्लाह दिन क़यामत के मुझे अल्लाह से उम्मीद है, हूँ बड़ा कमज़ोर, लेकिन अल्लाह से उम्मीद है अल्लाह इस बात पर मुझे मुआफ़ कर देगा अगर कोई कमी बेशी हुई तो। हक बात आप तक पहुँचा देता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मसला नहीं छुपाता। फरमाया, उनकी ज़बानें और होंठ काटे जा रहे हैं, ये फितना फैलाने वाले वाइज़ीन, मुदर्रिसीन, मुकर्रिरीन। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिब्राइल बताते हैं ये आपकी उम्मत के उलमा सू और बदअमल, बेअमल उलमा, जिनका अपना अमल कोई नहीं। मेरे लिए दुआ किया करो यार, मैं भी आपका भाई हूँ, ठीक है? मैं आपकी फ़िक्र करता हूँ ना, आके खड़े होके घंटा पौना घंटा बयान करता हूँ हर हफ्ते आपके पास, है ये आपकी फ़िक्र है ना, ठीक है? आप मेरे लिए दुआ किया करें, अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए। करेंगे, बड़ी औखी मंजिल है, अल्लाह दी किसी ना रिश्तेदारी कोई नहीं, अल्लाह असमद ज़ात है, वो समद ज़ात है, उसनू कहने दी परवाह कोई नहीं। ओ चावे तो नबी दे चच्चे अबू जहल नू, अबू लहब नू, अबू तालिब नू जहन्नम दा ईंधन बना दे, ओ मर्जियों दा बादशाह है ना। ओ चावे हबशे तो उठा के बिलाल नू मुहम्मद करीम दे कदम झुका देवे, ओदियां अपनियां मर्जियां। बस अल्लाह कोल दुआ मंगी करो, अल्लाह अपनी रहमत दे नाल असानू सीधे रास्ते ते चलाई रख। अच्छा जी, ये पहला बंदे, पहली जमात जिनको अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा, और फिर फरमाया मैं थोड़ा आगे चला, दूसरा मुशाहिदा, दूसरा नज़ारा अल्लाह के पाक पैगंबर ने मेराज वाली रात में किया। फरमाया अल्लाह के पाक पैगंबर ने कुछ लोगों को मैंने देखा, उनके घोड़ों की तरह बड़े बड़े पेट थे और वो चल भी नहीं सकते थे। दूसरी रिवायत में आता है हज़रत अबू हुरैरा की, पहली रिवायत अबू सईद खुदरी की है, दूसरी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है। अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया कुछ बंदों को मैंने देखा, बड़े बड़े कमरों की तरह, कोठों और कोठड़ियों की तरह बड़े बड़े उनके पेट हैं और उनके अंदर सांप और बिच्छू हैं। सांप उनके अंदर बाहर से नजर आते हैं और चीखो बुका कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं। अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया ओ जिब्राईल,
जिब्राइल ये कौन बंदे हैं जिनके इतने बड़े बड़े पेट हैं और अंदर सांप उनको डस रहे हैं, अंदर ही अंदर से ये बिलबिला रहे हैं, चीख रहे हैं। जिब्राइल कहता है या रसूल अल्लाह, तवज्जो नाल सुनिए गल, अल्लाह के पाक पैगंबर जी, ये आपकी उम्मत के सूद खाने वाले बंदे हैं, सूद खाने वाले बंदे। अल्लाह फरमाया दिन क़यामत के बड़े बड़े कमरों की तरह उनके पेट होंगे और बाहर से नजर आ रहा होगा अंदरों सब पैलड़ दिन। अल्लाह खाना तो बड़ा आसान है ना आज, अजीब सी बात है, हर चीज में सूद आ जाता है, हर चीज में सूद आ जाता है। मेरे नबी की हदीस का मफहूम है कुर्ब क़यामत में एक वक़्त ऐसा आएगा कि अक्सर लोग सूद में फंस जाएंगे, नहीं बच सकेंगे। कोई बचना भी चाहेगा ना, उसको सूद का गर्द व गुबार उस पर जरूर आएगा। पूछो जरा आप उलमा से, मैं बातें दो तीन करता हूं, तवज्जो करना जरा। उलमा से पूछो जाके, आपके यूटिलिटी बिल आते हैं, यूटिलिटी बिल गैस का, बिजली का, टेलीफोन का आते हैं ना बिल, है, उसकी एक्सपायरी डेट लिखी है कि फलां डेट में वो बिल एक्सपायर हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है? टैक्स ना आखो, सूद है। आपका बिल था 1000 रुपया, फर्ज करो आपने बिल पे नहीं किया इन टाइम, उसको आप देखेंगे यूं वो एक्सपायर होगा, उसका टाइम ओवर होगा, नतीजा क्या निकलेगा? वो 1000 वाला 1100 पे चले जाएगा, चले जाएगा ना 1100 साढ़े 1100 पे। ये जो 150-100 रुपये ऊपर लगा है, ये क्या चीज है? मुसलमानों कभी सोचा करो ये क्या है? सूद है। मोबाइल का बैलेंस खत्म हो गया, अब क्या करते हैं कलमा पढ़ने वाले मुसलमान? एडवांस मंगाते हो, एडवांस मंगाते हो, वापसी पे क्या होता है? 30-25 का लोड मंगाओ, वापसी 30 देने पड़ते हैं। क्या चीज है ये? अल्लाह का वास्ता है, जरा होशियार हो के बेदार हो के जिंदगी गुजारो। मुसलमान को चौकन्ना होना चाहिए। इस वक्त कुफर और ये बुराइयां और शैतानत दंदना रही है, इससे बचना बड़ा मुश्किल है। इसलिए तो मेरे नबी ने फरमाया था कुर्ब क़यामत में दीन पर चलना इससे ऐसे मुश्किल होगा जैसे हाथ पर आग का अंगारा रखना मुश्किल है। केरा मुश्किल काम है अंगारा रखना हाथ पे? मेरे नबी ने फरमाया इससे भी मुश्किल होगा, बच के दिखो। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, बड़ा सख्त गुनाह है सूद का। मेराज का वाक़या सुनते हो ना, तो मेराज के वाक़ये में ये चीज़ें भी मौजूद हैं। मेरे नबी ने अपनी इन आंखों मुबारका से खुद देखा और आके उम्मत को बताया कि मेरे उम्मतियों, मैं खुद देख के आया हूं सूद खाने वाले कैसे जहन्नम के अंदर अजाब में मुब्तला थे। और फरमाया सूद जिसको आज और जी बैंक से लोन ले लो, प्रोविंशियल बैंक से लोन ले लो, ये क्या है? ये लोन बहुत जी कितने का लोन, कितना लोन लिया है जी? 3 लाख का लिया, 5 लाख का लिया, रिटर्न कितना करना है जी? 5.5, 6, और 5.5, 6 को छोड़ 5 लाख लोन लिया, 5 लाख 1 रुपया भी तूने दिया, अल्लाह की कसम ये सूद है। और अगली बात सुन, आज जी कर्ज लेते हैं जी, और चलो बताता हूं उसके बारे में भी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है, जिस बंदे ने 1 रुपया सूद का खाया, तवज्जो, 1 रुपया सूद का खाया, फरमाया मेरे नबी ने, उसने अपनी मां के साथ जिना किया। इतना बड़ा गुनाह है। मुसलमानों की पता नहीं हिस्स खत्म हो गई, सेंस खत्म हो गई, वो चीज जिससे ये सोचे कि आज हम कहां जा रहे हैं, किस डगर पे पहुंच चुके हैं।
अल्लाह अकबर। अब आपने देखा मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेराज के मौके पे मैंने जब जहन्नम का मुशाहिदा किया तो दूसरी जमात, पहली जमात मैंने बताई वो मौलवी, वो उलमा जो खुद अमल नहीं करते और लोगों को कहते हैं यूं करो, यहाँ करो, वो करो, खुद अमल कोई नहीं। ऐसे उलमा के होंठ आग और जहन्नम की लोहे की कैंचियों से काटे जा रहे होंगे और लगातार ये सिलसिला जारी रहेगा क़यामत तक। और फिर फरमाया, लोगों सूदखोरों को देखा, ओ बड़े बड़े कमरों जितने उनके पेट है और ट्रांसपेरेंट है, बाहर से नजर आ रहा है उनके अंदर सांप हैं और वो उनको काट रहे हैं, ये चीख रहे हैं। फरमाया कौन है? ये सूद खाने वाले हैं। आगे सुनिए जी, अल्लाह के पाक पैगंबर आको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं आगे गया, आगे मैंने देखा कुछ औरतें हैं, वो औरतें अपनी छातियों के बल लटकी हुई हैं, छातियों से लटका हुआ होना। तो थोड़ा सा ऐसे गुमान करो ना, एक हाथ नाल कहनो लटका खिला रहो, तो 10 मिनट बाद, आधे घंटे बाद उसकी कंडीशन देखना क्या होता है। एक हाथ से लटका दो सिर्फ, ठीक है। और औरतों को छातियों से लटकाया जाएगा दिन क़यामत के। अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया, सच्चों का सरदार फरमा रहा है, इमाम उस-सादिकीन सच्चों का सरदार फरमा रहा है, मैंने आंखों से देखा है कि कुछ औरतें हैं उनको छातियों के बल लटकाया हुआ है और फरमाया हाय वह कर रही हैं। मैंने पूछा, ओ जिब्राइल ये कौन सी औरतें हैं? अल्लाह के पाक पैगंबर को जवाब दिया जाता है, या रसूल अल्लाह ये बदकार औरतें हैं, जानिया औरतें हैं, बुराई करने वाली औरतें हैं। फरमाया ये वो औरतें हैं जो बदकार औरतें हैं, उनको अल्लाह रब्बुल इज्जत दिन क़यामत के छातियों के बल लटका के अजाब देगा। अल्लाह अकबर। फिर फरमाया अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, मैं थोड़ा सा और आगे गया, कुछ लोगों का जिनके पहलुओं से, कुछ लोग हैं जिनके पहलुओं से गोश्त उतारा जा रहा है, गोश्त काटा जा रहा है, पहलुओं से गोश्त काट काट कर उनको खिलाया जा रहा है और वो चीख रहे हैं, रो रहे हैं। फरिश्ते उन्हें कह रहे हैं, दुनिया के अंदर तुम अपने भाई का, मुर्दा भाई का गोश्त खाता था, आज ये गोश्त खा। या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया, ओ जिब्राइल ये कौन बंदे हैं जिनको अपना गोश्त काट काट के खिलाया जा रहा है? फरमाया ये वो बंदे हैं जो वो बंदे हैं जो आवाजें कसने वाले थे लोगों पर, गीबत करने वाले और आवाजें कसने वाले लोगों पर बोल पड़ दे मना, समझते हो ना, आवाजें कसना। फरमाया ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत अजाब देंगे। और फिर फरमाया, हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं एक कौम के पास से गुजरा जिनके नाखून नुहास यानी तांबे के नाखून थे और अपने उन तांबे के नाखूनों से अपने सीने और चेहरों का गोश्त वो उतार रहे हैं, छील रहे हैं, अपने आप नू नौंदरा मार दे पे सीने ते। और फरमाया अपना गोश्त उतार रहे हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते, जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा गया, ओ जिब्राइल ये कौन बंदे हैं? जिब्राइल कहता है, या रसूल अल्लाह ये वो लोग हैं जो लोगों की आबरू रेजी करते और गीबत करते हैं, गीबत करते हैं, लोगों की इज्जत उछालना, भर मजमों के अंदर लोगों को बदनाम करना, गीबत करना है, लोगों के जो है लोगों को परेशान करना, गीबत करके लोगों को बदनाम करना। फरमाया ऐसे बंदे दिन क़यामत के जिस सज़ा में होंगे, नाखून तांबे के होंगे, अपना गोश्त छील रहे हैं, छील रहे हैं। उसके बाद अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं थोड़ा सा और आगे गया, ये अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, तफसीर मज़री के अंदर मौजूद है। फरमाते हैं अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ लोगों को मैंने देखा उनके होंठ ऊंट की तरह है, होंठ
तवज्जो ना सुनना, होंठ उनके ऊंट की तरह है। और अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया बालाई लब, ऊपर वाला जो होंठ है वो सुकड़ा हुआ दोनों नथनों पर था, शुक्र के नथनों पर था, और निचला होंठ सीने तक लटका हुआ था। जहन्नम के कारिंदे उनके मुंह में दोज़ख के अंगारे और पत्थर भर रहे थे। अल्लाह के पाक पैगंबर फरमाते हैं मैंने पूछा ओ जिब्राइल ये कौन बंदे हैं? जिब्राइल कहता है या रसूल अल्लाह ये वो बंदे हैं जो यतीमों का माल खा जाते हैं, यतीमा दा माल खावन वाले। अगला मुशाहिदा अल्लाह के नबी का, अगली ऑब्जर्वेशन, अगला अल्लाह के पाक पैगंबर ने जो चीज़ देखी, फरमाया अल्लाह के पाक पैगंबर ने, ये भी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाया एक ऐसी कौम से गुजरा जिनके सर पत्थरों से कुचले जा रहे हैं, पत्थर मारे जा रहे हैं। बंदा पड़ा है, पत्थर सर पे मारता है फरिश्ता, उसका सर बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो जाता है। फरिश्ता पत्थर उधर जाके गिरता है, फरिश्ता पत्थर उठा कर वापस आता है, बंदे का सर फिर नए सिरे से पूरा हो चुका होता है। ये फिर मारता है, फिर उसका सर चूर चूर हो जाता है, फरिश्ता फिर पत्थर उठाने जाता है। मुसलमानों तवज्जो से ज़रा सुनना, अल्लाह के पाक पैगंबर फरमाते हैं मैं देख रहा था कि इस तरह उनको ये मारा जा रहा है। मैंने पूछा ये कौन लोग हैं? फरमाया जो नमाज नहीं पढ़ते उनको ये अजाब हो रहा था। और समझा जुम्मा फर्ज है साढ़े, ये साल दे बाद ईद फर्ज है। अल्लाह भाइयों बड़ा जुल्म है, बड़ा जुल्म है कि बंदा नमाज ही ना पढ़े। इस्लाम का पहला हुक्म नमाज है। और एक और बात, जिब्राइल से अल्लाह फरमाते और जिब्राइल जा मेरे नबी को बता, अल्लाह ये हुक्म दे रहा है अपनी उम्मत को बता दो कि रोजे रखो, हज करो, ज़कात दो, कुर्बानियाँ करो, फला फला काम करो, लेकिन नमाज के लिए अल्लाह ने जिब्राइल को नहीं भेजा। नमाज के लिए जिब्राइल को नहीं भेजा। नमाज का वक़्त आया, अल्लाह ने क्या किया? फरमाया जिब्राइल जा के मेरे नबी को बुला के ले आ। क्यों? मैं बड़ी अहम बात बताता हूँ अपने नबी को, मैं अपने नबी को बड़ा अहम हुक्म मैंने सुनाना है। मेरे नबी को मेरे पास बुला के ले आ। जन्नत से सवारी आई, यही मेराज का वाक़या, यही मेराज का वाक़या। जन्नत से सवारी आई, अल्लाह के नबी को प्रोटोकॉल के साथ ले जाया गया। जब अल्लाह के नबी वहाँ पे पहुँचे, अल्लाह ने फरमाया मेरे पैगंबर अपनी उम्मत को बता देना अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर 50 नमाजें फ़र्ज की हैं। कितनियाँ? 50। लेके आए, छठे आसमान पे पहुँचे, मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया हज़रत सुने, अल्लाह के पास जो गए थे क्या कुछ मिला? फरमाया उम्मत के लिए 50 नमाजें हैं। अल्लाह हज़रत मेरी उम्मत पर 2 नमाजें फ़र्ज थीं, वो भी नहीं पढ़ते थे, आपकी उम्मत 50 कैसे पढ़ती? फरमाया ऐसा करो हज़रत, अल्लाह से दरख्वास्त करो अल्लाह इनको कम कर दे। अल्लाह के पास गए, दरख्वास्त की, अल्लाह ने 5 लेस कर दी, 45 बचा दी। फिर आए मूसा अलैहिस्सलाम से फिर मुलाकात, फिर यही बात, फिर जाओ, फिर बात गए अल्लाह से अर्ज़ी की, 5 और कम हो गई, 40, फिर इसी तरह 35, करते 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 5 बच गई। जब 5 लेके आ रहे हैं मूसा अलैहिस्सलाम मिले, हज़रत क्या हुआ? फरमाया 5 बच गई। या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत नहीं पड़ेगी, मैं तजर्बा कीता होया अपनी उम्मत ते। गल सच्ची नहीं मूसा अलैहिस्सलाम है, गल तो सच्ची है ना मूसा अलैहिस्सलाम दी है। चंगा भला कलमा पढ़ने वाला ते मुवाहिद मुसलमान नमाज छोड़ के पड़ा होता है, पता ही नहीं होता। उसको बताओ जो नमाज जानबूझकर छोड़ दे वो काफिर हो जाता है। मेरे नबी की हदीस है, हदीस है। 3 आइम्मा फरमाते हैं काफिर हो जाता है।
इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं काफिर तो नहीं हो जाता लेकिन कुफर की बाउंड्री तक पहुंच जाता है? और फरमाते हैं ऐसे बंदे को ना कैद कर दो। अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ऐसे बंदे को कैद कर दो, जब तक वो तौबा ताइब ना हो उस वक्त तक उसे रिहा ना करो। वो तौबा करे कि आइंदा नमाज नहीं छोड़ूंगा। इसलिए बड़ा अहम रुकन है। मेरे नबी ने आंखों से देखा ऐसे बंदों के सर कुचले जा रहे हैं। अल्लाह की कसम है मुवाहिदो मुसलमानों, अल्लाह की कसम है ज़मीन और आसमान उलट पुलट हो सकता है, मेरे नबी की बात गलत बोलो बोलो गलत नहीं हो सकती। यकीन है ना? फिर देख लो अगर नबी की बात गलत नहीं हो सकती तो फिर नमाज छोड़ने वाले को ये सज़ा ज़रूर मिलेगी। ठीक है, आखिर पे 2-3 चीज़ें रह गई हैं जी, फिर इंशाल्लाह किसी मौके पे मुकम्मल कर लेंगे क्योंकि पौना घंटा होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के सफ़र में बहुत कुछ देखा, बहुत सारी चीज़ें देखी, जन्नत की सैर भी की, जहन्नम की सैर भी की, सारी चीज़ें देखी। इंशाल्लाह मौका मिलेगा फिर आपको बता देंगे। ये चंद चीज़ें आपके सामने आ गई, ये इसलिए बताई गई हैं मेराज के मौके पर लोग करते हैं, क्या करते हैं जी? रोज़ा रखो जी। लोग क्या करते हैं जी? रोज़ा रखो जी, रात को जागो जी। अल्लाह अल्लाह भाइयों तवज्जो से सुनो, इस रात की शरीयत के अंदर कोई इबादत नहीं है मखसूस। भाई इस रात सहाबा किराम जागे हों और उन्होंने इबादत की हो, भाई नबी को मेराज कराई गई थी लिहाजा जगराते करो जी, मस्जिद स्पीकर ऑन करो जी, तो पूरे मोहल्ले को सोवन न दो जी, नात खानी हो रही है। कोई सबूत नहीं है इस इबादत का। मैं एक बात आपको बताता हूँ, तवज्जो से सुनिएगा। जिस आलिम से भी आप पूछेंगे उसे कहें ए जेरी 27 रजब दी रात है, इस दे बारे जरा मशहूर है कि अल्लाह दे नबी नो मेराज कराई गई है। उस आलिम से पूछो भाई तू इस बात की गारंटी दे सकता है? तो वो आलिम पता है अगर तहकीक वाला होगा ना तो वो क्या कहेगा? गारंटी नहीं दे सकता, इसलिए कि उम्मत में ये बहुत बड़ा इख्तिलाफ है कि अल्लाह के नबी को मेराज कब कराई गई। इख्तिलाफ है, ठीक है, कि मेराज ज़रा बोलो यार, मेराज कब कराई गई, ये बहुत बड़ा इख्तिलाफ है। ठीक है, कुछ उलमा फरमाते हैं रबीउल अव्वल में मेराज कराई गई, कुछ फरमाते हैं रजब में कराई गई, इसी तरह और भी बहुत सारे अकवाल हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादा मशहूर कौल यही है कि रजब के अंदर कराई गई अल्लाह के नबी को मेराज। अब अगली बात समझे, रमज़ान का महीना कब होता है? एक ने रोला थे आज तक इख्तलाफ होया भाई मुहर्रम तो बाद होता है या पहले होता है या शाबान तो बाद होता है, कि रोला पे है? किसी आलिम से आप पूछ लें वो आपको फ़ौरन बताएगा शाबान के बाद और शवाल से पहले का जो महीना है इसको रमज़ान का महीना कहते हैं। ठीक है, रमज़ान का महीने के अंदर इख्तलाफ कोई नहीं। क्यों? साहबा किराम रमज़ान के अंदर मखसूस इबादत रोज़ा और तरावी वाली कर देन, इस वास्ते पूरी उम्मत को पता है, तमाम साहबा करते थे और ये मशहूर चीज़ है, इसमें कोई इख्तलाफ पैदा नहीं हुआ। और ये जो मेराज है इसके अंदर अगर साहबा किराम कोई ख़ास इबादत करते, मखसूस इबादत होती, अल्लाह के नबी साहबा को बताते, तो फिर इख्तलाफ की ज़रूरत ही कोई नहीं होती। सारे 4.5 लाख साहबा किराम इस बात पर गवाह होते पे नहीं जी नहीं, ए जरा रजब दी 7वीं है ना, इससे रात नबी नो मेराज होइए तो नबी पाक फलानी फलानी इबादत कर दे भी आन ते अपने साहबा ते करवे दे भी आन, लेकिन कोई नहीं बता सकता। क्यों? इसलिए कि इसकी मखसूस इबादत कोई नहीं है। ठीक है, इसी तरह ये जो उसका रोज़ा है उसका रोज़ा भी कोई नहीं है। ठीक है, इस वास्ते ये हाँ अगर कोई बंदा वैसे अय्याम 20 13 14 15 चांद की 13 14 15 अय्याम 20 के रोज़े रखता हो, और ये सुन्नत है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीने 3 रोज़े रखते थे अय्याम 20 के। ठीक है, अगर कोई ये रखता हो रूटीन में पूरा साल हर महीने 3 रोज़े, वो अगर 15वीं यानी अगर उसके ऐसी रात में उसके बल्कि आ ही नहीं सकती उसमें, तो ये तो 27वीं रजब की है, तो बहरहाल इसमें कोई रोज़ा ऐसा कोई साबित ही नहीं है। अगली बात समझिएगा, अब शाबान की आज 4-5 तारीख है मेरे ख्याल में, 15 शाबान आ रही है। अब आप देखना
लोग क्या करेंगे, रातों को लाइटिंग करेंगे, ओ डेकोरेशन करेंगे जी, जागने की रात है जी, फिर सुबह उठ के रोज़ा रखेंगे। भाइयों, ये इबादत नहीं है साबित, कहीं से भी साबित नहीं है, कोई मखसूस इबादत नहीं है इस रात में। इसलिए मेरे भाइयों, हम रोज़ों के अंदर रमज़ान के महीने में सो के गुजार देते हैं जिनके अंदर जागना होता है। तरावियाँ छोड़ के कोई आदि 8 पढ़नी आते, कोई पढ़ता ही नहीं, उत्ते असा बहाने मारते हैं। जेरी हकीकी माना च इबादतां होंदियां ते जेरी मन घड़त इबादतां जेरियां आवाम राइज कर दित्तियां उन्होंने लोग अपनेंदा है। इस वास्ते मेरी गुजारिश है, आपके पास अभी टाइम है, अभी 4-5 शाबान है, अभी वो 15 शाबान की जो रात होती है उसमें से अभी 10-11 दिन रहते हैं। आप तहकीक करें उलमा से, रोले झगड़े वाली गल कोई नहीं है साड़ी, साडा मकसद ये गल हक पहुँच जाए लोगों तक, ठीक है। तहकीक करो, अगर कहीं से कोई प्रूफ मिल जाए, सबूत मिल जाए, मेरा नंबर यहाँ पे मौजूद है, मुझे कॉल करना। इंशाअल्लाह अगर आप सही प्रूफ मुझे दे दें, मैं आपके साथ आके जागूंगा, ठीक है। और अगर सबूत ना मिले, और है ही कोई नहीं, इंशाअल्लाह मिलेगा ही नहीं, अगर ना मिले फिर खुदारा इस पे अमल करना, बस बात अमल की है। अल्लामा इकबाल फरमाया करते थे, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। बहरहाल अमल करना है, तहकीक आपका हक है। अब आपके पास 11 दिन हैं तकरीबन, तहकीक करें। अब अगर कहीं से भी कोई प्रूफ मिले, दलील मिले तो मैं हाजिर हूँ, ठीक है जी। अल्लाह अमल की तौफीक नसीब।